नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, रोज की तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं 12:30 बजे करंट अफेयर्स, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये 12:30 बजे वाला जो प्रोग्राम है हमारा, जिसमें से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रतिदिन हम लाइव चैटिंग के रूप में हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, जो आप इस प्रोग्राम में उपस्थित होकर इसमें आप खुद स्वयं अभी तत्काल कुछ सेकंड में ही आपको जो है आंसर देना होता है। और सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो प्रोग्राम है हमारा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम जो है। और मैं चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, कोशिश करता हूँ कि 12:30 बजे वाला प्रोग्राम जो है मिस ना हो। और मैं खुद स्वयं इस 12:30 बजे प्रोग्राम में चैटिंग भी करता हूँ, यानी कि आपको प्रोत्साहित भी करता हूँ। तो ये जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यदि रोज़ नोट्स बनाकर यदि आप मेहनत करते हैं या रिवीजन करते हैं, तो 100% मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि कोई प्रश्न कठिन होता है तो वो है करंट अफेयर्स। और हम केवल भारत में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। और आपके दैनिक जीवन में जो भी इस देश में घटना घटित हुआ है उनके बारे में हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। तो आप जो है इसको ध्यान से सुने और जवाब दें, और कोशिश करें कि आपका 20 में से 20 प्रश्न सही हो। और लास्ट में आप कमेंट्स भी करें कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग थोड़ा सा शेयर नहीं कर रहे हैं। यदि इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और उनको भी फायदा होगा। चूँकि शेयर एक माध्यम है जो गांव और गरीब छात्रों तक ये वीडियो पहुंच सकता है, बिना शेयर का पहुंच नहीं सकता। तो साथियों, हमारे साथ में जुड़ें। हमारा मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव और गरीब छात्र हैं उनको हम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयनित हो, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। और चयनित होकर देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, ये हमारी इच्छा है। इसीलिए इस चैनल को स्थापित किया गया है और चैनल का उद्देश्य हमेशा बरकरार रहेगा। आपसे मैं ये वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको मैं कभी निराश नहीं करूँगा। ध्यान दीजिए, आइए हम सीधा क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स का, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? किसे प्रदान किया गया? स्वच्छ शहर। भारत में स्वच्छ शहर किसको माना जा सकता है? माना गया है, माना जा सकता नहीं, माना गया है। ऑप्शन हमने दिया हुआ है भोपाल, इंदौर, लखनऊ या चेन्नई। किसको जो है भारत का सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर के रूप में राष्ट्रपति महोदय ने उनको पुरस्कार दिया है, पुरस्कार प्रदान किया है? भोपाल को, इंदौर को, लखनऊ को या चेन्नई को? शायद आपने ऑप्शन चुन लिया है, तो हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर जो है बी, इंदौर है। और इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में जो आया हुआ है वो शहर है इंदौर। ध्यान रखिएगा, इंदौर वाले को हम जो है शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि इंदौर शहर को जो है भारत का बहुत ही खूबसूरत शहर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2, नमामि गंगे अभियान में, नमामि गंगे अभियान ये मोदी जी का सबसे बेस्ट योजना है, अभियान है। नमामि गंगे अभियान में गंगा शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गंगा शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अ, वाराणसी, बी, पटना, सी, हरिद्वार और डी, गौचर। कौन सा है? जो 4 नाम हम आपको बता रहे हैं वो गंगा के तट पर बसा हुआ शहर है। तो गंगा शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वाराणसी को, पटना को, हरिद्वार को या गौचर को? तो आपने सही आंसर
जो भी आपने दिया हुआ है आप अपना चेक कर लीजिए। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी गौचर है। गौचर ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 का बेस्ट परफॉर्मिंग फर्स्ट स्टेट कौन सा है? जो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है, जिसमें से किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। कौन सा सही आंसर है? यदि अखबार पढ़ते होंगे तो जरूर इसका आंसर दे सकते हैं। यदि अखबार नहीं पढ़ते तो आप आंसर अंदाज से दे रहे हैं। तो आपने अखबार पढ़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आंसर को देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने अखबार पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर पहला नंबर में छत्तीसगढ़ है, दूसरा नंबर में झारखंड है, तीसरा नंबर में महाराष्ट्र है। ये आपके हर एग्जाम में से क्रम पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र ये तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में आया हुआ है। बेस्ट परफॉर्मिंग फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 4, ये फोर्ब्स पत्रिका की सूची में कम उम्र की अरबपति कौन बने हैं? फोर्ब्स पत्रिका 2019 में एक लिस्ट निकाला हुआ है, जो सबसे धनी लोगों का लिस्ट निकाला है, जिसमें से कम उम्र के अरबपति बनने वाला व्यक्ति कौन है? ए है मार्क जुकरबर्ग, ये काइली जेनर, या सी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। शायद आप ऑप्शन एडवांस में दे रहे हैं, क्योंकि एडवांस में वही देता है जिनको पहले से जानकारी होता है। साथियों, हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर काइली जेनर बहुत ही कम उम्र में ये अरबपति बन गए हैं। याद रखिएगा, ये जो रिकॉर्ड रखा हुआ था वह है मार्क जुकरबर्ग। 25 साल की उम्र में इन्होंने जो है अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया था, जिन्हें ये काइली जेनर ने तोड़ दिया है। एक महिला है काइली जेनर, कम उम्र में वो अरबपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ब्स पत्रिका 2019 की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति फोर्ब्स पत्रिका 2019 की सूची के अनुसार यह है जेफ बेजोस, बी है बिल गेट्स, सी है वॉरेन बफेट या डी है मुकेश अंबानी। आपको पता होगा इसके पहले 2019 के पहले बिल गेट्स सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति थे। इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया है और जेफ बेजोस ने जो है इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के कोटि में आ गए हैं। ये पहले नंबर पर हैं और मुकेश अंबानी विश्व के छठवें धनी व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बनाए हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा एजेंसी के महानिर्देशक कौन चयनित हुए हैं? अभी हाल ही में चयनित हुए हैं, तो कौन चयनित हुए हैं उसको बताना है। ए है महेश चंद्र, बी है रमेश चंद्र, सी है विनय रंजन सेन या कैमरून। कौन बने हैं, चयनित हुए हैं? संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा एजेंसी के महानिर्देशक कौन चयनित हुए हैं? किनको चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर आप शायद बी को दे रहे हैं, तो इसका आंसर सही है रमेश चंद्र बने हैं। विनय रंजन सेन ये पहला महानिर्देशक है भारत का जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा एजेंसी के महानिर्देशक रह चुके हैं। और कैमरून भी इसके दौड़ में थी, महानिर्देशक बनने की दौड़ में थी। कैमरून जो है महेश चंद्र का कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सारे नए बच्चे जुड़े रहते हैं, उनको भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम पूछा है। प्रोफेसर रमेश चंद्र
डॉक्टर राजीव कुमार, सी है वीके सारस्वत और डी है विवेक दे राय। कौन है आप बता सकते हैं? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर आपने दिया है शायद डॉक्टर राजीव कुमार को। ज्यादातर बच्चे ने जो है डॉक्टर राजीव कुमार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष मान रहे हैं, वो सही है। सही है दोस्तों, डॉक्टर राजीव कुमार ये उपाध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और साथ ही साथ प्रोफेसर रमेश चंद्र जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा एजेंसी के महानिदेशक बने हैं, वो नीति आयोग के सदस्य हैं। बीके सारस्वत भी सदस्य हैं और विवेक दे राय भी सदस्य हैं। नीति आयोग के ये स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग के हब का नाम क्या है? कितने हब है? हब के बारे में नाम बताइए। हब शब्द जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा हब है? पहला हब टीम इंडिया हब, टीम इंडिया हब, दूसरा नॉलेज हब और तीसरा इनोवेशन हब, या डी उपरोक्त सभी? क्या हब है? टीम इंडिया हब, नॉलेज हब या सी इनोवेशन हब या उपरोक्त सभी? इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। शायद आपने इसका सही आंसर नॉलेज को दे रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर डी है, उपरोक्त सभी। यानी कि दो नीति आयोग के दो हब हैं, एक है टीम इंडिया हब और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये दो प्रकार की हब है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्रांति के मंदिर क्या है? क्रांति के मंदिर क्या है? एक संग्रहालय है। क्रांति के मंदिर एक संग्रहालय है, या गुजरात का एक मंदिर का नाम है, या एक शहीद स्मारक है, या डी शहीदों के संस्कृति केंद्र है। शहीदों के, सैनिक शहीदों के संस्कृति केंद्र है। इसका सही आंसर आपको देना है। शायद आपने इसका सही आंसर संग्रहालय दे रहे हैं। लाल किले में एक संग्रहालय बनाया गया है जिसका उद्घाटन फिलहाल किया गया है और वो उसका नाम रखा गया है क्रांति के मंदिर। क्रांति के मंदिर लाल किले दिल्ली में ये स्थापित है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही जो है इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। इस वर्ष साहित्य के कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे? साहित्य में कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? 1, 2, 3 या नहीं दिए जाएंगे? क्या आंसर सही है? आप क्या आंसर सही मानते हैं? यदि अखबार पढ़ेंगे तो ये अखबार में दिया हुआ है। इस वर्ष साहित्य के 2 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे, 2018 का या 2019 का। 2018 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था यौन उत्पीड़न के कारण, जो इसका सही आंसर 2 है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या है 11? BN कृष्णा आयोग किससे संबंधित है? BN कृष्णा आयोग आधार कार्ड, मानवाधिकार, गोधरा दंगा या हिंदू मुस्लिम दंगा? किस दंगे, किस आयोग के वो अध्यक्ष हैं और उसी के नाम पर BN कृष्णा आयोग गठित की गई है? ये किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर आप दे रहे हैं शायद बी को, मानवाधिकार को। ये गलत आंसर है साथियों। गोधरा दंगा भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम दंगा भी नहीं है। इसका मतलब ए आधार कार्ड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अचानक गुमशुदगी हो गए हैं, उसके खोजबीन करने के लिए, उसके तथ्य को पता लगाने के लिए जो आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग का नाम क्या है? बोस आयोग, घोष आयोग, मुखर्जी आयोग या सरला आयोग? क्या आयोग है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जुड़ा हुआ या गुमशुदगी से जुड़ा हुआ जो आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग का नाम किसके नाम से रखा गया है? ध्यान रखिएगा, इसका सही नाम सी मुखर्जी आयोग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या बिहार? किस राज्य का योजना है ये?
मुख्यमंत्री बृहद जन पेंशन योजना किस राज्य का योजना है? शायद आपने इसका सही आंसर डी दे रहे हैं, बिहार। बिल्कुल सही आंसर है, आपका सही आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 371 के तहत, ध्यान दीजिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति ने जो है बोर्ड स्थापित करते हैं। राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित करेगा, तो किन राज्यों में ये बोर्ड स्थापित है, गठित किया गया है? किन राज्यों में राष्ट्रपति ने गठित किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर या सभी? क्या आंसर सही है? 371 से तहत जो बोर्ड गठित की गई है किन राज्यों में है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, नागालैंड एवं मणिपुर में या सभी? शायद आपने इसका सही आंसर सी दे रहे हैं, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर डी सभी है। ये 4 राज्यों को जो है विशेष क्षेत्र के विकास संबंधी बोर्ड स्थापित किया गया है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? उच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? 212, 213, 214, 215। 212, 213, 214, 215 किस राज्य में, किस अनुच्छेद में है वर्णन? तो इसका सही आंसर आप दे रहे होंगे 213 बी को, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। इसका सही आंसर सी 214 है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत जो राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाने का आधार क्या है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाने का आधार क्या है? वित्तीय स्थिरता, वित्तीय साख खतरे में होने के कारण, या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। 360 वित्तीय आपात लगाता है राष्ट्रपति, तो किन आधार पर लगता है? वित्तीय स्थिरता के आधार पर, वित्तीय साख खतरे में है इस आधार पर, या सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर आप दे रहे हैं ए को और कुछ लोग बी को, तो इसका सही आंसर सी है। दोनों के आधार पर 360 के तहत वित्तीय आपात लगा सकता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17, छोटी आंत का काम क्या है? छोटी आंत का काम क्या है? भोजन को पाचन क्रिया कराना, या जो पाचन क्रिया के बाद में जो भोजन का अवशोषण करना, या जो पाचन क्रिया हो गया, अवशोषित हो गया है, आंतरिक रस निकालना, या सभी? भोजन का पाचन का काम जो है छोटी आंत का काम है, या भोजन का अवशोषण का काम, जो पाचन क्रिया के बाद में जो भोजन का अवशोषण किया जाता है वो काम छोटी आंत का काम है, या छोटी आंत के जो दीवारों से वो आंतरिक रस निकलता है वो है, या सभी? कौन सा आंसर सही है? ध्यान रखिएगा, हमने आपको हिंट दे दिया है। इसका सही आंसर डी है, उपरोक्त सभी। ये 3 काम मुख्य है छोटी आंत का। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर इंसुलिन की खोज किसने की? वेटिंग, वेस्ट, या दोनों, या कोई नहीं? वेटिंग, वेस्ट, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर सही है? इंसुलिन की खोज, ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की खोज वेंटिंग ने किया था। इंसुलिन का खोज वेंटिंग ने किया था और इंसुलिन का खोज वेस्ट ने किया था। इसका मतलब सी आंसर सही है, दोनों सही है, यानी कि वेटिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया। क्वेश्चन नंबर 19, स्त्रियों में XX समान गुण सूत्र प्रभावित हो जाता है। यदि यह प्रभावित हो गया तो कौन सा रोग होगा? उस स्त्री को कौन सा रोग होगा? वर्णाधनता, या हीमोफीलिया, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? यदि XX गुण स्त्री में वो प्रभावित हो जाए, खराब हो जाए, तो कौन सी बीमारी होगा उस स्त्री को? वर्णाधनता, यानी कि लाल कलर और दूसरा कलर जो दिखाई नहीं देता, जिसको जो है आपका आनुवांशिक बीमारी कहते हैं। दूसरा है हीमोफीलिया, या तीसरा है दोनों,
या इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर सी है। हीमोफीलिया भी हो जाएगा, वर्णाधंतता भी हो जाएगा, वर्ण को पढ़ने में अक्षम रह जाएगा। इसका सही आंसर सी दोनों है। हम लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हुए हैं। भारत के सबसे ऊंचा झरना का नाम क्या है? सबसे ऊंचा झरना जोग, गरसोप्पा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। जोग या गरसोप्पा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, जोग को ही गरसोप्पा कहा जाता है। जोग का दूसरा नाम गरसोप्पा है, यानी कि दोनों सही है। ये सी आंसर सही है। दोस्तों, हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बहुत ही स्पीड से प्रश्न भी बताया, उसका उत्तर भी बताया, आपने भी उत्तर दिया और आपने चेक किया कि आपका कितना सही हुआ। साथियों, ये है इस चैनल का सबसे बड़े योगदान कि आपको निराश नहीं करेगा। आपकी प्रोन्नति, आपके प्रमोशन के लिए ये चैनल यहाँ पर स्थापित है, काम कर रही है। तो इसलिए कृपया करके यदि पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपसे विनती है, केवल आप जो है शेयर कर दीजिए, बस केवल एक ही योगदान दे दीजिए, ताकि हम रोज प्रतिदिन इसी तरह से करंट अफेयर्स को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।